हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज हायर परचेज का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ हायर परचेज स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग खत्म किया है, बैफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है हायर परचेज। किसी को कुछ आइडिया हायर परचेज क्या होता है? अभी आजकल के ज़माने में सबके पास पैसा नहीं होता है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो घर खरीदने की बात हो, गाड़ी खरीदने की बात हो, इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं। कुछ डाउन पेमेंट दे देते, बाद में ईएमआई भरते रहते, चाहे वो मोबाइल भी क्यों ना हो। तो मुझे अगर लाख रुपए का मोबाइल लेने का मेरे पास नहीं है तो मैं जाता हूँ, थोड़ा पैसा देता हूँ और फिर मोबाइल। कोई कोई बोलेगा सर जीरो डाउन पेमेंट में भी होता है, अरे होता रहेगा, लेकिन आप ईएमआई भरते हो ना, हफ्ता भरते हो। हायर परचेज का मतलब होता है कि आप बिना पैसा पूरा पे किए उस चीज के मालिक बन जाते हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, बराबर है। अब वो प्रॉपर्टी आपका नहीं हुआ है बट फिर भी वो आपके पास ही है। जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल है, रिक्शा में देखा रहेगा फॉर हायर लिखा रहता है, मतलब अपन क्या लेते, उसको भाड़े पे ले लेते। जब तक अपन बैठे तो दूसरा कोई बैठता है क्या उस पर? नहीं। तो उतने टाइम के लिए मालिक भाई में ही है, कोई दूसरा हाथ भी रोके, अरे नहीं चल आगे लेके चल, अपना गाड़ी है, बराबर। तो इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। बट अभी हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे हैं हायर परचेज, ये टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले अकाउंटिंग कैसे करते, हिसाब किताब कैसे करते। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, एक जिसने खरीदा है उसका नजरिया और एक जिसने बेचा है उसका नजरिया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे एक गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है। अब मुझे जो गाड़ी परचेज करनी है फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए की, ओके। अब मुझे 50 लाख मेरे पास है नहीं, तो मैं सामने वाले के पास गया, मैं बोला भाई ये लो 10 लाख रुपए, 40 लाख का ईएमआई बना दो। तो मैंने 50 लाख की जगह पे 10 लाख दे दिया, 40 लाख का मैंने क्या बनाया, ईएमआई, बराबर। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मैंने क्या किया है, गाड़ी खरीदा है, तो मेरे पास गाड़ी आ रहा है नहीं, उसके बाद मैं उसका हफ्ता भरने वाला हूँ। ये बायर का पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। अब क्योंकि मैंने उधार में खरीदा है तो सामने वाले का नाम लिखूंगा। 11th स्टैंडर्ड में मुझे पढ़ाया गया था कि जब भी आप कोई चीज परचेज या सेल्स करते हो उधार में, तो पैसा नहीं लिखते हो, सामने वाले का नाम लिखते हो। तो इस केस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखूंगा मशीन और सामने वाले का नाम। तो मेरे लिए दो अकाउंट कौन सा है, एक सेलर का अकाउंट, सेलर का नाम, और एक मशीन का अकाउंट। ये दो अकाउंट मेरे बुक में बनेगा। मेरे यानी कि बायर की बुक में कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक जो प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है, हायर परचेज किया है उसका अकाउंट, और दूसरा किससे खरीदा है उसका अकाउंट। ये दो अकाउंट हो गया। अब सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये मशीन अकाउंट नहीं बनाएगा, ये सिर्फ बायर का अकाउंट बनाएगा। इसको मशीन से कोई लेन देन है क्या? इसके लिए इंपॉर्टेंट है बायर का अकाउंट और कुछ भी नहीं। मतलब बायर के बुक में, सॉरी सेलर के बुक में सिर्फ और सिर्फ बायर का अकाउंट बनेगा, लेकिन बायर के बुक में जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसका और सेलर का, उसके अलावा और बहुत सारे अकाउंट इसके बुक में बनेंगे। किसके? बायर के बुक में। सेलर के बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा। बात समझ में आया? अब क्योंकि मैंने मशीन परचेज किया तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आएगा, तो और एक अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके अलावा क्योंकि मैं हफ्ता भर रहा हूँ तो पैसा देने का है, कैश अकाउंट भी बना सकता हूँ, और कैश के साथ मुझे इंटरेस्ट भी देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट भी बना सकता हूँ। तो मेरे किताब में बायर की बुक में कौन से अकाउंट बन सकते हैं, एक तो प्रॉपर्टी का अकाउंट, सेलर का अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट। ये 5 अकाउंट बायर के बुक में बन सकते हैं। सेलर के बुक में बायर का अकाउंट बनेगा, कैश बना सकता है, इंटरेस्ट भी बना सकता है, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं बनाएगा ये, क्योंकि इसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? तो इसकी बुक में 3 अकाउंट बनने वाला है, एक तो है बायर का अकाउंट, दूसरा है इंटरेस्ट का अकाउंट, और तीसरा है कैश। डेप्रिसिएशन से इसका कोई लेन देन नहीं है, असेट से कोई लेन देन नहीं है। तो सेलर की बुक में 3 अकाउंट बनेगा और बायर की बुक में 5 अकाउंट बनेगा। उसके अलावा कुछ नया कुछ अगर आता है तो बात की बात है, 99% इतना ही आता है। बात समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। टेक्स्ट बुक जो सब में करवा रहा हूं वो है पेज नंबर 294 पे, क्वेश्चन नंबर 10। बेसिक सा क्वेश्चन है, जो स्टेप्स दे रहा हूं वो स्टेप्स फॉलो करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। जर्नल एंट्री, विजन सब क्लियर हो जाएगा।
ध्यान देते क्या दिया है। 10वां क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को सुधा ने परचेज किया एक एलईडी टीवी। किसने परचेज किया है? तो सुधा कौन है? बायर। सुधा ने एलईडी टीवी खरीदा है किधर से? तो विजय सेल्स कौन है? सेलर है। सुधा कौन है? बायर है। ऑन हायर परचेज सिस्टम, EMI पे। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज अंडर। कैश प्राइस ऑफ द टीवी वॉज 1,30,000। 1,30,000 का टीवी है। 40,000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप टीवी खरीदोगे तो डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 40,000। द बैलेंस वॉज टू बी पेड, वेस्ट नहीं यहाँ पे, वॉज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30,000 ईच। मुझे 30,000 रुपए का EMI भरना है। एनुअल इंस्टॉलमेंट, एनुअल मतलब साल भर में एक बार। EMI मंथली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ईयरली भी होता है। तो यहाँ पे एनुअल इंस्टॉल मतलब साल में एक ही बार देने का है। कितना देने का है? 30,000 प्लस इंटरेस्ट भी देना है। कितना वो अभी तक मालूम नहीं। मतलब 30,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? जितना का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था अपना, उसका जितना पैसा भर रहे हो बिना इंटरेस्ट, उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड है क्या? नहीं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस वॉज 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? 6% चार्ज किया जाएगा पूरे साल का। डेप्रिसिएशन 10% ऑन WDV मेथड। यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV। तो जरा ध्यान से देखने का डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से करना है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू, ईयर एंड नहीं दिया है, जनवरी है तो ईयर एंड में अज्यूम कर रहा हूँ दिसंबर है। क्वेश्चन में टाइप नहीं हुआ रहेगा तो 31 दिसंबर ईयर एंड रहेगा। ठीक है क्या? अजम्पशन पे 31 दिसंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुधा। सुधा मतलब बायर के बुक में क्या क्या बनाने बोला है? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एलईडी टीवी अकाउंट मतलब असेट का अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, विजय सेल्स अकाउंट। मैंने पहले ही बता दिया था, बायर की बुक में सेलर का अकाउंट तो बनता ही है, असेट का अकाउंट बनता ही है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट बनाने बोला है। एलईडी असेट अकाउंट बनाने बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है और सेलर का अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, पक्का? चलिए कुछ स्टेप्स दे रहा हूं, ये स्टेप्स को फॉलो करो तो आपका टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहला चीज, हायर परचेज में परचेज या सेल्स की एंट्री आएगी, इसको फॉलो करने का। सबसे पहला हम टीवी दुकान में खरीदने जाएंगे तो खरीदा या तो बेचा रहेगा। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचा है। इस केस में हम लोग किसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं? सुधा, बायर का। तो वो गुड्स परचेज करने वाली है। पहले परचेज की एंट्री क्या आएगी? परचेज की एंट्री, परचेज किया तो सामान आ रहा है, पैसा नहीं, नाम जा रहा है। परचेज अकाउंट सुधा अकाउंट नहीं सर, एलईडी टीवी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? सुधा नहीं, विजय सेल्स। तो एंट्री क्या आने वाली है इसकी? एलईडी टीवी अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री, एलईडी टीवी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है? विजय से, विजय सेल्स अकाउंट। कितने का परचेज किया है? 1,30,000। जर्नल एंट्री, पूछ सकते, पूछ सकते जर्नल एंट्री, लेजर जर्नल एंट्री कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी लेजर पूछा, पहला परचेज सेल्स, उसके बाद डाउन पेमेंट। अब पेमेंट किया मैंने, कितना डाउन पेमेंट किया है? 40,000 पेमेंट किया तो मेरे पास से पैसा तो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको पेमेंट किया? समझ में आया क्या? कितना? 40,000। 40, ये बेसिक करवा रहा हूँ, अभी लेजर करवाने वाला हूँ, थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ खाली। उसके बाद इंटरेस्ट, वो तो अपने को कैलकुलेट करना है। अगर कैलकुलेट कर भी लिया तो भी इसकी एंट्री क्या है? सुधा के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्या इनकम है? बोलो। एक्सपेंस। और हमने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना ये इंटरेस्ट? अरे समझ, अमाउंट जो भी एक्स वाई जेड, अमाउंट बाद में। एंट्री समझ में आ गया?
उसके बाद क्या है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। मैं पे करूंगा ना, पे करूंगा तो एंट्री क्या है, पैसा जाएगा टू कैश। किसको दूंगा ये पैसा, समझ में आया क्या, जर्नल एंट्री समझ में आ रहा है। अमाउंट जो भी है एक्स वाई जेड, अमाउंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब एक्सपेंस है कि इनकम है, मेरे लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, लॉस है ना, तो जो भी लॉस है वो डेबिट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किसके ऊपर था डेप्रिसिएशन, एलईडी टीवी अकाउंट पे ना, मशीन, बराबर है। जो भी अमाउंट रहेगा एक्स वाई जेड, ये हो गया आपका 1 ईयर का एंट्री। ऐसे जितने साल का बोला है उतने साल का एंट्री, जिसमें पहला और दूसरा एंट्री नहीं आएगा, बाकी सब एंट्री रिपीट होगा, क्योंकि हर साल थोड़ी परचेज करने वाले, परचेज तो एक ही साल होगा, डाउन पेमेंट भी। उसके बाद ये जो एंट्रीज है रिकरिंग है, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सॉरी इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा डेप्रिसिएशन के बाद और एक चीज दिख रहा है, वो है क्लोजिंग। एवरी ईयर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस में, एवरी ईयर। तो इसका मतलब है इन दोनों को भी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। दोनों है डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए कर दूंगा क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन, और डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी इनका अमाउंट रहेगा टोटल कर देने का। ये आपका जो एंट्री है, जितने साल तक आप पे करने वाले हो उतने साल तक एंट्री सेम, खाली अमाउंट बदलेगा, हो गया हायर परचेज। वाओ, वाओ। The balance was to be paid annual installment of 30,000 each। अब 30,000 रुपए कब तक पे करना है अपने को, मुझे टोटल 1,30,000 भरना था, जिसमें से मैंने 40 भर दिया। अब बचा कितना, 90,000, 30,000, 30,000, 30,000, हो गया 90,000। कितने साल भरने का है, समझा। पैसा खत्म होने के बाद भी भरते रहेंगे क्या अपन, नहीं। इधर कितने साल की एंट्री पास करना है, 3 साल की। ठीक है, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर। अगर सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो पहले वो सामान बेचेगा, डाउन पेमेंट की एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेगा, इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करेगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग में भी खाली इंटरेस्ट का क्लोजिंग होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नहीं है। इन सब का एंट्री रिवर्स हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर से परचेज नहीं, डाउन, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, सेलर। बात समझाइए, करवाऊंगा सेलर का भी, बट बेसिक बात जो करवा दिया ये समझ में आ गया क्या, बस इतना समझ लो, काम खत्म है, हो गया हायर परचेज। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा टेबल बनाया तो डरो मत, 3 साल का बना के रखा है, क्योंकि 3 साल का कैलकुलेशन करना है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले दिन पे जाऊंगा मैं, डे 1। ओपनिंग प्राइस कितने का मशीन था, देखो 1,30,000। कोई डाउन पेमेंट वगैरह किया क्या इसने, किया सर। क्या जब मैंने पेमेंट किया कोई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा इसके ऊपर, मतलब ये पूरा 40,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में से ही माइनस होगा। इसे हम लोग कहते हैं कैश प्राइस पेड। कैश प्राइस पेड मतलब जितना आपका अमाउंट है, आपने जो भी डाउन पेमेंट किया उसके अंदर कोई ब्याज वगैरह है क्या, नहीं सर इसमें कोई ब्याज नहीं, पूरा का पूरा प्रिंसिपल में एडजस्ट करने का है। तो 1,30,000 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना। अब ये 90,000 मेरा पेंडिंग है, जिस दिन मैंने परचेज किया था। कभी परचेज किया था, जैन में, बराबर है। अब जैन का मेरा बैलेंस, फर्स्ट जैन को मेरा बैलेंस कितना है, 90। इसको मैंने इधर लेके आया। अब पूरा साल खत्म होगा कैलेंडर, दिसंबर में मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो इंस्टॉलमेंट पे करने का, कितना इंस्टॉलमेंट पे करने का है, प्लस, तो पहले मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया है। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब मेरा बैलेंस कितना है अभी, तो 90,000 पे कितना % इंटरेस्ट, कैलकुलेटर है अपने पास, 90,000 का 6% कैलकुलेट करो, 5,400। देखो इंटरेस्ट आ गया 5,400, तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा,
मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? 30,000 प्लस 5,400, 35,400। समझा या बाउंसर गया? 90,000 मेरा पेंडिंग था, फर्स्ट ईयर में आया मैं। एग्जाम्पल अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं कैलेंडर बना के बताता हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट जैन को मैंने एक टीवी परचेज किया जिसका कीमत था 1,30,000। इसी दिन मैंने 40,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, मतलब अब बैलेंस कितना है? 90। अभी 90,000 ये पूरा साल मैंने यूज किया, तो जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो 31 दिसंबर को किस पे चार्ज होगा? 90 पे होगा। तो 90 के ऊपर 6% मैंने कैलकुलेट किया, तो कितना ब्याज भरना पड़ेगा? 5,000 प्लस हफ्ता भी भरने का 30,000। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलमेंट 30,000 प्लस 5,400, 35,400 होगा। हाँ, अब भरने का तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 35,400 का मैं ईएमआई भर रहा हूँ, इससे 5,400 तो इंटरेस्ट का है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सिर्फ 30,000 है या नहीं? तो 90 में से 30 जाएगा तो बचेगा कितना? लॉजिक। अब ये 60,000 सेकेंड ईयर में मैं इधर भर दिया, अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 60, क्योंकि इंटरेस्ट इज डिफरेंट ना, वो प्रिंसिपल में थोड़ी माइनस होता है। 1,30,000 था, 40 माइनस किया तो 90, 90 में से मैंने अभी 30 ही भरा है, बाकी तो ब्याज है। तो अब मेरा बैलेंस कितना बचा? 60। अब 60 के ऊपर कितना परसेंट? 6%, 3,600। तो अब यहाँ पे हफ्ता कितना हो जाएगा? 33,600, जिसमें कैश प्राइस 30,000 ही है। तो 60 में से 30 गया तो बचा कितना? 30,000। अब 30,000 थर्ड ईयर में आ जाएंगे, पूरा 60 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब 30,000 थर्ड ईयर में, इसके ऊपर कितना परसेंट? 6%, 31,800 आ जाएगा। प्रिंसिपल 30 है, 30 माइनस 30 0। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 3 साल का। और ये आपका ईएमआई आया। ईएमआई 30,000 नहीं, ईएमआई 35,400, 33,600, 31,800। ईएमआई हमेशा विथ इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आया? पक्का? डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में बोला है? अब जैन में जब मैंने परचेज किया था, मशीन का कीमत कितना था? मशीन मतलब टीवी। सर डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट करने से क्या टीवी का वैल्यू कम होने वाला है क्या? मतलब डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 1,30,000 पे होगा, 90,000 60,000 पे नहीं। 90, 60 और 30 ये ईएमआई के लिए है। टीवी का वैल्यू कितना था? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। समझ में आ गया? तो पहला मेरा कीमत कितना था? 1,30,000। कितना परसेंट इन डेप्रिसिएशन है? 10%। पूरा साल यूज करूंगा तो 13,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। कौन सा मेथड बोला है? WDV। 1,30,000 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना? 1,17,000। अब नेक्स्ट ईयर में 1,17,000 ही आएगा। 1,17,000 का 10% 11,700 माइनस, इसे WDV मेथड कहते हैं। ऐसा ही होता है ना WDV? नहीं मालूम था? 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन करवाया था, अगर याद रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 1,30,000 लेस डेप्रिसिएशन 13,000, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। तो अब 1,17,000 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन, तो इस पे ही कैलकुलेट होगा ना, इसे WDV मेथड कहते हैं। समझा? 1,17,000 के ऊपर मतलब 11,700 माइनस किया तो आपको वैल्यू आया 1,05,300। फिर लेस डेप्रिसिएशन 10,530। अरे समझा? खत्म। कैलकुलेशन क्लियर है? अब आ जाते हैं सम के ऊपर। लेजर बनाने बोला था, क्या क्या लेजर बनाने बोला है? LED टीवी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, विजय सेल्स अकाउंट। डन। हम लोग हमारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहला चीज क्या होगा? परचेज होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप और एक वर्किंग बना सकते हो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहला जैन में क्या किया? परचेज किया। कितने का? 1,30,000। इस दिन डाउन पेमेंट कितने का किया? 40। बचा कितना? 90। 31 दिसंबर दो चीज हो रहा है, एक तो आ रहा है इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट और एक डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर में जाओगे जनवरी, फरवरी, मार्च, बट यहाँ पे सिर्फ दिसंबर में इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। फिर वापस दिसंबर में इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन।
लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, कैलेंडर के हिसाब से करना तो कैलेंडर के हिसाब से, डायरेक्ट समझ में आता तो डायरेक्ट। ठीक है, सबसे पहला परचेज किया है, बायर का बुक है, तो परचेज किया तो एंट्री क्या है, टीवी आएगा, पैसा नहीं, नाम, कौन है नाम, विजय, तो टीवी आएगा तो डेबिट में। टू, किससे खरीदा, विजय सेल्स, तो विजय सेल्स कितने का टीवी खरीदा, 1,30,000, इधर डेबिट और विजय सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री मैंने अभी लिख के दिया था, समझा या बाउंसर गया था, ये लेजर समझ में आया, डेबिट और इधर क्रेडिट, समझा। तो परचेज, उसके बाद क्या है, डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट किया तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, बनाया क्या कैश, नहीं, किसको दिया, विजय को, तो विजय का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो विजय का अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 40,000, कैश बनाया नहीं इसलिए उसका इफेक्ट दिखाया, समझा। फिर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट है, अब मेरे लिए तो एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट का अकाउंट डेबिट, अब ये इंटरेस्ट किसको देने का है, विजय को, तो विजय का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट कितना, 5,400, समझा, पक्का। इंटरेस्ट के बाद क्या देने का है, इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंस्टॉलमेंट कितने का भरा है, 35,400 पे किया, तो पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, किसको दिया ये पैसा, तो विजय सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो टू बैंक 35,400, तो इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट के साथ ही भरते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, अरे समझा। फिर इंस्टॉलमेंट का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बाय, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 13,000, इधर क्रेडिट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट डेबिट टू एलईडी कितना, 13,000, समझा। उसके बाद क्लोजिंग, चलो क्लोजिंग कर लेते हैं, कर रहे क्या भाई, टोटल लिया 1,30,000, 13,000 माइनस किया 1,17,000, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, डेप्रिसिएशन क्लोज करने का जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बता दिया था, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में विजय अकाउंट टोटल किया, विजय अकाउंट टोटल किया, यही साइड ज़्यादा है, माइनस किया, बैलेंस निकाला, टू बैलेंस, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट, इधर डेट नहीं डाला, इधर डेट आएगा 31 दिसंबर 2021, ये 1 जनवरी 2022, समझा ये, हाँ पक्का। सेकेंड ईयर में परचेज की एंट्री आएगी क्या, डाउन पेमेंट नहीं, सीधा क्या आएगा, इंटरेस्ट, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, किसको देने का ये इंटरेस्ट, तो विजय सेल्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट कितना, 3,600, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 3,600, अभी समझा, बस ये समझो, टॉपिक खत्म है भाई, इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है, 33,600 पे किया, तो पैसा जा रहा है किसके पास, विजय सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तारीख क्या है, 31 दिसंबर, एंड में ही पे करने वाले हो। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना, असेट और डेबिट कम करने के लिए क्रेडिट, इधर क्रेडिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, इसका अकाउंट हो गया डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट, कितना, 11,700, समझा। उसके बाद क्लोजिंग है, तो चलो क्लोजिंग, इसका अकाउंट क्लोज करते हैं, यही ज़्यादा है, माइनस करेंगे 1,05,300, इधर से आप इधर आ जाओगे, बराबर है, हाँ, इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी बैलेंस आया, इधर डेबिट में आया तो इधर किधर आ जाएगा, क्रेडिट में, समझा ये, पक्का। फिर वापस से इंटरेस्ट, बराबर, अब पहला अमाउंट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट मिले एक्सपेंस है कि इनकम है, भाई एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बाय, ऊपर ऊपर कर दिया कि यहाँ पे, एक सेकेंड है खाली, किया है कि नहीं देख लेता, हाँ, यहाँ पे एक एंट्री किया नहीं है, यहाँ पे एक और एंट्री आएगा, पास नहीं किया, डायरेक्टली पोस्टिंग कर दिया है, थर्ड ईयर में ना अपन, ठीक है, आ जा भाई, गायब हो जा, यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक इंटरेस्ट आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 1,800, इधर हो गया। उसके बाद
इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, किसको मिलेगा? विजय को, विजय का अकाउंट डेबिट। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो भाई इधर डेबिट और इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कुछ है क्या? नहीं। अब क्या आएगा? क्लोजिंग होगा, ये टैली हो गया, इधर डिफरेंस आएगा 94,770 बराबर है। फिर डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। विजय का अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली। तो देखो 31,800, 31,800 हो गया टैली, समझा? क्योंकि पेमेंट खत्म तो भाई सेलर का अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, पेमेंट बाकी रहता तो इसमें बैलेंस। समझ में आया? लॉजिक समझा? हायर परचेस का क्या है? हर सम को हम ऐसे ही करना है। ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होने वाला है? जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे दिया है, कभी कभी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, बोलेंगे 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट भरो, तो अपन वो इंस्टॉलमेंट निकालेंगे कि भाई 90,000 था, 4 इंस्टॉलमेंट भरने का तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट इतना इतना है। फिर बोलेगा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट दिया, इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड करो कितना है। बस यही ट्विस्ट एंड टर्न सम में आएगा, बट ये जो लॉजिक है ये बदलने वाला नहीं है, खाली थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजेस दिखेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा। लेजर या जर्नल एंट्री ऐसे ही बनेगा, प्रोसेस इसका यही रहेगा। पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नए सम्स के साथ थोड़ा टारगेट बढ़ा दूंगा। अभी तो सिंगल सम ले रहा हूँ, इसके बाद और ज़्यादा सम लेने वाला हूँ, ठीक है क्या? तो आज का क्लास इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।